नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रगों में काली ताकत का एहसास भर देगी। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को खौफ और अंधेरे में समेटकर दुनिया से अलग अपनी एक अलग ही दुनिया बसाते हैं। क्या सच में कोई ऐसे रहस्यमयी लोग होते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आज की कहानी एक अघोरी और एक डायन के रहस्य के बारे में है। तो दोस्तों, अपने ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि यह कहानी आपको एक भयानक सफर पर ले जाने वाली है। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के गांव की है। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। यहाँ के लोग अपनी शांति और सरलता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुछ समय से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती और लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते। गांव वालों के बीच डर और भय का माहौल था, लेकिन फिर भी वे यहाँ से नहीं भागे क्योंकि उन्होंने सुना था कि गांव के बाहरी इलाके में एक अघोरी बाबा रहते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। यह अघोरी बाबा, जिन्हें बाबा रुद्र के नाम से जाना जाता था, गांव में कई दशकों से रह रहे थे। लोग मानते थे कि वही इस गांव की सुरक्षा करते हैं, लेकिन साथ ही लोग एक डायन के बारे में भी कहते थे जो पास के जंगलों में घूमती थी। वह डायन, जो पहले एक साधारण महिला थी, एक शाप के कारण अब अंधेरे में बसी हुई थी और उसकी शक्तियां अद्भुत थीं। एक दिन गांव में एक युवक अरविंद आया। उसने बचपन में इन रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया था। अब जब उसने गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना तो वह सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया था। अरविंद बाबा रुद्र के छोटे से आश्रम में पहुंचा। आश्रम के आसपास अजीब से प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति थी। अरविंद ने दरवाजे पर दस्तक दी और बाबा रुद्र ने अंधेरे से बाहर आकर उसे देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो युवक? बाबा रुद्र ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। मुझे जवाब चाहिए, अरविंद ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने डायन के बारे में सुना है और गांव में हो रही घटनाओं के बारे में। मुझे सच जानना है। बाबा रुद्र ने उसे एक पल चुपचाप देखा और फिर उसे अंदर बुला लिया। अंदर आश्रम में अजीब से तंत्र मंत्र, मोमबत्तियां और धूप बत्तियां जल रही थीं। बाबा रुद्र ने उसे बैठने का इशारा किया। तुम जो जानना चाहते हो वह बहुत कठिन है, बाबा रुद्र ने कहा। वह डायन केवल एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक शक्तिशाली प्राणी थी जिसे देवताओं ने शाप दिया था। अब वह जंगलों में बसी हुई है और उसकी शक्तियां असाधारण हैं। अरविंद ने घबराकर पूछा, लेकिन वह हमें क्यों तंग करती है? बाबा रुद्र का चेहरा गहरा हो गया। बहुत पहले गांव वालों ने उसे धोखा दिया था। उसे बचाने की बजाय उन्होंने उसका अपमान किया और तब से उसने इस गांव को शापित कर दिया। अब केवल अघोरी ही उसे रोक सकता है, लेकिन मेरी शक्तियां सीमित हैं, तो हम उसे कैसे हरा सकते हैं? अरविंद ने पूछा। उसका शक्तियों का स्रोत जंगल के अंदर एक प्राचीन पेड़ में छुपा है। अगर उस पेड़ को नष्ट कर दिया जाए तो उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता बहुत खतरनाक है और जो भी इसमें कदम रखता है वह वापस नहीं आता। अरविंद ने तय किया कि वह बाबा रुद्र की बात मानेगा और जंगल में जाकर उस पेड़ को नष्ट करेगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जंगल में निकल पड़ा। जंगल घना था और जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा जिसके बारे में बाबा रुद्र ने बताया था। पेड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मूर्ख इंसान, वह आवाज गूंज उठी। क्या तुम मुझे हरा सकते हो? अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आवाज हवा में बसी हुई लग रही थी। अरविंद ने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह डायन सामने प्रकट हुई। उसकी आकृति धुंधली थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैं वह हूँ जिसे तुम डायन कहते हो, वह बोली, और उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? अरविंद ने साहस जुटाया और कहा, मैं तुम्हारे शाप को खत्म करूंगा। डायन हंसी में बदल गई। तुम नहीं समझते इंसान, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अरविंद ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ सच चाहिए। डायन की आंखों में आग की लपटें उभरी। तुम नहीं जानते कि तुम किससे खेल रहे हो। अचानक अरविंद ने पेड़ की जड़ को छुआ और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। पेड़ के अंदर से एक चमक निकलने लगी और डायन का रूप धुंधला होने लगा। अरविंद ने अपनी आखिरी शक्ति लगाई और पेड़ को नष्ट कर दिया। जैसे ही पेड़ नष्ट हुआ,
डायन का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। जंगल में शांति छा गई। अरविंद ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। क्या यह सच में उसका साहस था या फिर किसी और शक्ति ने उसकी मदद की? वह गांव वापस लौटा और वहां के लोग उसकी वीरता की कहानी सुनकर चौंक गए। लेकिन अरविंद जानता था कि वह केवल एक साधारण इंसान था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह पेड़ के अंदर छुपी शक्ति के बारे में क्या महसूस कर रहा था। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल बना रहता है, क्या सच में डायन का शाप समाप्त हो गया या फिर उसकी शक्तियां कहीं और छिपी हुई हैं? अरविंद की साहसिकता और उसकी वीरता की कहानियां गांव में फैल गईं। सभी ने उसे एक नायक के रूप में देखा, लेकिन अरविंद के मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वह जानता था कि डायन का शाप खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद गांव में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग फिर से गायब होने लगे और रात को सुनाई देने वाली अजीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। अब वह समझ गया था कि डायन का शाप केवल पेड़ को नष्ट करने से समाप्त नहीं हुआ था। उसे यह पता करना था कि असल में क्या चल रहा था। एक रात अरविंद ने फिर से जंगल में जाने का निश्चय किया। इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। उसने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया, जिनमें एक पुराना शास्त्री, एक चिकित्सक और एक युवा लड़का था। शास्त्री ने कहा था कि वह पुराने ग्रंथों में कुछ ऐसी जानकारी खोजने में सक्षम है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, अरविंद ने देखा कि हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। पेड़ के आसपास का वातावरण और भी घना हो गया था। शास्त्री ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और कहा, यह जगह हमसे कुछ छुपा रही है, हमें इसकी गहराई तक जाना होगा। जैसे ही वे जंगल में अंदर बढ़े, हवा में अजीब सी महक आने लगी। यह महक एक पुराने सड़े हुए स्थान की थी। शास्त्री के मंत्रों से वातावरण में हल्की सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां पहले डायन का पेड़ था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पेड़ का स्थान अब खाली था, लेकिन वहां की जमीन पर कुछ अजीब सा निशान था। यह कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय प्रतीक था जो किसी तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। पुराना है, शास्त्री ने कहा। यह संकेत करता है कि यहाँ कोई गहरी शक्ति है जो अभी भी सक्रिय है। अरविंद ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और अंधेरा घना हो गया। उनकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। ये वही डायन थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा एकदम विकृत हो चुका था। तुम फिर से यहाँ आए हो इंसान, डायन की आवाज गूंज उठी। तुमने मेरे शाप को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या खेल रहे हो। अरविंद ने साहसिकता से कहा, तुम हमें फिर से तंग नहीं कर सकोगी। हम जानते हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। हम तुम्हें नष्ट करेंगे। डायन हंसी और उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द था। तुमने केवल एक पेड़ को नष्ट किया है, लेकिन असल शक्ति तो उस पेड़ के नीचे दबी हुई है। वह पेड़ सिर्फ एक आवरण था, असल शक्ति मेरे भीतर समाई हुई है। शास्त्री ने अचानक कुछ समझते हुए कहा, यह शक्ति एक आत्मा की नहीं, बल्कि एक अघोरी की है। वह अघोरी जिसने इस डायन को अपने तंत्र मंत्र से शापित किया था। वह अघोरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ डायन के भीतर समाई हुई हैं। अरविंद को अब पूरी बात समझ में आ रही थी। वह अघोरी जिसने डायन को शापित किया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह खुद एक अघोरी था और उसकी शक्ति ने डायन को एक शापित प्राणी बना दिया था। अब उस अघोरी की आत्मा के बिना डायन की शक्ति खत्म नहीं हो सकती थी। तो हमें क्या करना होगा? अरविंद ने शास्त्री से पूछा। हमें उस अघोरी की आत्मा को शांति देना होगा। उसे शांति मिले बिना यह शाप कभी खत्म नहीं हो सकता, शास्त्री ने कहा। शास्त्री ने एक तंत्र मंत्र शुरू किया और वह सभी को उस अघोरी की आत्मा के बारे में बताने लगा। यह अघोरी अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों को शापित करने के लिए करता था, लेकिन जब वह मर गया, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह डायन के रूप में इस दुनिया में बसी हुई है। हमें उस अघोरी की आत्मा को शांति देना होगा ताकि डायन की शक्ति खत्म हो सके। अरविंद और उसके साथी अब उस अघोरी की आत्मा को शांति देने के लिए तंत्र मंत्र करने लगे। शास्त्री के मंत्रों के साथ साथ अरविंद ने भी अपने मन को शांत किया और अपनी पूरी ताकत से उस अघोरी की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। अचानक एक तेज रोशनी का झोंका आया और डायन की आवाज बंद हो गई। वह पूरी तरह से गायब हो गई और जंगल में शांति छा गई। जैसे ही डायन की शक्ति समाप्त हुई, जंगल का माहौल बदल गया। हवा हल्की और शुद्ध हो गई। अब अरविंद और उसके साथी महसूस कर रहे थे कि जो भी उन्होंने किया
वह एक चमत्कार था। शास्त्री ने कहा, हमने उस अघोरी की आत्मा को शांति दी है। अब डायन की शक्ति खत्म हो चुकी है। अरविंद और उसके साथी गांव वापस लौटे और वहां के लोग उनकी वीरता की कहानियां सुनकर हैरान रह गए। लेकिन अरविंद जानता था कि उन्होंने केवल एक रहस्य को हल किया था, लेकिन कई और रहस्यों का सामना करना अभी बाकी था। गांव में शांति छा चुकी थी, लेकिन अरविंद के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शास्त्री के तंत्र मंत्र से डायन की शक्ति तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि यह एक पूर्ण समाधान नहीं था। एक गहरी छानबीन की आवश्यकता थी, क्योंकि डायन की शक्ति केवल एक व्यक्ति के शापित होने से जुड़ी नहीं हो सकती थी। इसके पीछे कोई और रहस्य था जो अब तक अनजाना था। अरविंद ने शास्त्री से पूछा, क्या आपको लगता है कि हम सच में इस रहस्य को सुलझा पाए हैं? क्या हम जानते हैं कि डायन का असली कारण क्या था? शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, अरविंद, तुम सही कह रहे हो। डायन का शाप खत्म हुआ है, लेकिन यह एक असाधारण घटना है जो केवल एक शापित आत्मा तक सीमित नहीं है। इस शाप का एक और पहलू है जिसे हमें ढूंढना होगा। अरविंद ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की पूरी तह तक जाएगा। उसने शास्त्री से पूछा, क्या हमें कुछ और जानकारी मिल सकती है? कोई पुरानी किताबें, दस्तावेज या कोई और सुराग? शास्त्री ने कहा, हमारे पास एक पुरानी किताब है जो अघोरी के तंत्र मंत्र और उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी देती है, लेकिन यह किताब गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रखी हुई है। कई सालों से कोई भी वहां नहीं गया। अरविंद और शास्त्री ने मिलकर एक योजना बनाई। वे दोनों गांव के कुछ और लोगों को लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली एक वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, जो जंगल के एक और हिस्से में स्थित थी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली भी अघोरी से जुड़ी हुई थी और वह अघोरी इस हवेली में अपने तंत्र मंत्र का अभ्यास करता था। अब वह हवेली एक खौफनाक जगह बन चुकी थी, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अरविंद और शास्त्री ने हवेली के पास पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू की। हवेली के अंदर घुसते ही वे दोनों अजीब सी आवाजें सुनने लगे। दीवारों पर पुरानी चित्रें थीं, जो किसी भूतिया व्यक्ति के चित्रों की तरह लग रही थीं। हर कदम पर हवेली की दीवारों से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य बाहर आने को बेताब हो। शास्त्री ने कहा, यह हवेली अघोरी की शक्तियों से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ गहरे राज छिपे हुए हैं। वे हवेली के अंदर की ओर बढ़े और एक कमरे में पहुँच गए, जहाँ पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही शास्त्री ने उसे उठाया, कमरे का माहौल और भी घना हो गया। किताब खोलते ही शास्त्री ने पढ़ना शुरू किया और वह धीरे धीरे उस किताब में लिखे गए तंत्र मंत्रों को समझने लगा। यह देखो अरविंद, शास्त्री ने कहा, यह किताब अघोरी के तंत्र मंत्र के बारे में बताती है। यहाँ लिखा है कि अघोरी का असली उद्देश्य अपनी आत्मा को अमर बनाना था और इसके लिए उसे किसी और की आत्मा को शापित करना पड़ता था। डायन का शाप इसी कारण से था। अघोरी ने अपनी आत्मा को डायन के भीतर समाहित किया था और तब से वह दोनों एक साथ अस्तित्व में थे। अरविंद को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। अघोरी ने अपनी आत्मा को डायन में समाहित किया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका परिणाम कितना भयावह होगा। अब जब डायन की शक्ति समाप्त हो गई थी, अघोरी की आत्मा भी शांति पा सकती थी। जैसे ही शास्त्री ने किताब को बंद किया, हवेली में एक और अजीब घटना घटी। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और एक धुंधली आकृति सामने आई। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि वह अघोरी था, जिसकी आत्मा अब शांति पा रही थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अघोरी की आवाज गूंज उठी। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब मैं हमेशा के लिए शांति से विश्राम करूंगा। अरविंद और शास्त्री दोनों ही स्तब्ध थे। अघोरी की आत्मा ने उनका आभार व्यक्त किया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली का वातावरण अब पूरी तरह से शांत हो गया था। अब न तो डायन की शक्ति थी और न ही अघोरी की आत्मा की बेचैनी। अरविंद और शास्त्री गांव वापस लौटे और उन्होंने सभी को बताया कि कैसे उन्होंने अघोरी और डायन के रहस्य को सुलझाया। गांव में अब पूरी तरह से शांति थी। लोग अब बिना डर के अपने जीवन को फिर से जीने लगे थे। लेकिन अरविंद जानता था कि यह केवल एक अध्याय था। रहस्यों की गहरी दुनिया अभी भी खुली हुई थी और वह जानता था कि भविष्य में फिर से किसी और रहस्य का सामना करना पड़ सकता है। गांव में शांति लौट चुकी थी, लेकिन अरविंद का मन अब भी बेचैन था। शास्त्री ने कहा था कि अघोरी की आत्मा को शांति मिल गई है और डायन की शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन अरविंद को ऐसा लगता था कि यह सिर्फ एक आंशिक समाधान था। कोई और गहरी ताकत थी जो अभी भी सक्रिय हो सकती थी। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना चाहता है
तो उसे और गहरी छानबीन करनी होगी। एक रात जब अरविंद अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस पुरानी हवेली से आ रही थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वह समझ गया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह आवाज जो कभी हवेली से आती थी, अब गांव के पास के जंगल से आ रही थी। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या फिर से कुछ खौफनाक होने वाला था? उसने शास्त्री को बुलाया और कहा, शास्त्री जी, मुझे लगता है कि हमें फिर से हवेली का रुख करना होगा। कुछ ऐसा है जो अभी भी वहाँ छुपा हुआ है। शास्त्री ने गंभीरता से कहा, तुम सही हो अरविंद, यह सब खत्म नहीं हुआ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ और शक्तियाँ अभी भी सक्रिय हो सकती हैं। हमें वह सब कुछ जानना होगा जो हम अब तक नहीं जानते। अरविंद और शास्त्री ने फिर से हवेली की ओर रुख किया। इस बार वे अकेले नहीं थे। शास्त्री ने कुछ और गांव वासियों को साथ लिया, जिनमें एक पुराना तंत्रज्ञ और एक महिला जो भूत प्रेत के बारे में बहुत जानकार थी शामिल थे। वे सब मिलकर हवेली की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली के आसपास का वातावरण और भी घना हो गया था और हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और खतरनाक अभी भी वहां मौजूद हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, शास्त्री ने कहा, यहाँ कुछ गहरा छिपा हुआ है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हमें ध्यान से काम करना होगा। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। दीवारों पर अब और भी विचित्र चित्र थे जो कभी नहीं देखे गए थे। शास्त्री और तंत्रज्ञ ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और महिला ने हवेली के चारों ओर जाकर कोई संकेत ढूंढने की कोशिश की। हवेली के एक अंधेरे कमरे में शास्त्री ने अचानक कुछ देखा। वहाँ एक पुराना किताबों का ढेर था और उन किताबों में से एक किताब बहुत ही खास थी। शास्त्री ने किताब को खोला और उसमें एक और तंत्र मंत्र लिखा हुआ था जो तो पहले नहीं देखा गया था। यह तंत्र मंत्र अघोरी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इसमें लिखा था कि अघोरी की शक्ति केवल आत्मा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी असली शक्ति उसके शरीर में समाई हुई थी। यह देखो, शास्त्री ने कहा, यह तंत्र मंत्र हमें बताता है कि अघोरी की शक्ति केवल आत्मा में नहीं बल्कि उसके शरीर में भी थी, और जब उसने डायन की आत्मा को शापित किया तब उसकी शक्ति का एक हिस्सा डायन के शरीर में चला गया था। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब यह है कि डायन का शाप खत्म नहीं हुआ था। वह केवल शरीर से अलग हुई थी, लेकिन उसकी शक्ति कहीं और छिपी हुई है। जैसे ही यह रहस्य खुला, हवेली में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सभी लोग चौंक गए। शास्त्री ने कहा, यह हवा नहीं, यह अघोरी की शक्ति है। वह अपनी शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद ने कहा, हमें उसे रोकना होगा। अब हमें उसका सामना करना होगा और इस बार हम उसे पूरी तरह से नष्ट करेंगे। वे सभी एक साथ उस कमरे में गए जहाँ अघोरी की शक्ति छिपी हुई थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना मूर्तिकला थी जो अघोरी के शरीर की आकृति में बनी थी। यह मूर्तिकला एक तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई थी और उसके पास कुछ रहस्यमय संकेत थे। शास्त्री ने कहा, यह मूर्तिकला अघोरी की असली शक्ति का प्रतीक है। अगर हम इसे नष्ट कर देते हैं तो उसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरविंद और शास्त्री ने मिलकर उस मूर्तिकला को नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे ही वे उसे नष्ट करने में सफल हुए, एक तेज आवाज गूंज उठी और हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अघोरी की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और डायन का शाप भी समाप्त हो गया। जैसे ही हवेली में शांति छाई, अरविंद और शास्त्री ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि अब सच में यह रहस्य समाप्त हो चुका था। अघोरी की शक्ति और डायन का शाप अब इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अरविंद ने कहा, हमने यह रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन यह हमें एक सीख देने वाला था। कभी भी किसी शक्ति को हल्के में मत लो, क्योंकि यह कभी भी किसी अज्ञात रूप में लौट सकती है। गाँव में लौटने पर सभी लोग राहत महसूस कर रहे थे। अब कोई डर नहीं था, लेकिन अरविंद के मन में एक सवाल था, क्या सच में सभी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं या फिर कहीं और कुछ और छिपा हुआ है? गांव में अब शांति थी, लेकिन अरविंद का मन शांत नहीं था। हवेली में जो कुछ हुआ था वह अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अघोरी की शक्ति खत्म हो चुकी थी, डायन का शाप समाप्त हो चुका था और हवेली की वह पुरानी मूर्तिकला भी नष्ट हो चुकी थी। लेकिन अरविंद को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक और शुरुआत थी। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की हल्की रोशनी में जंगल का दृश्य कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई छाया जंगल में घूमे, लेकिन वह छाया इतनी तेजी से गायब हो गई कि अरविंद को यकीन नहीं हुआ। क्या वह कुछ देख रहा था
या फिर यह उसकी कल्पना थी? अचानक उसकी नजरें किताबों की शेल्फ पर पड़ी, जहां शास्त्री ने हवेली से लाकर कुछ पुरानी किताबें रखी थीं। उनमें से एक किताब, जो पहले उसने ध्यान से नहीं देखी थी, अब उसकी ओर खींची चली आ रही थी। किताब का कवर बहुत पुराना था और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। अरविंद ने किताब को खींचकर खोला और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसके अंदर एक रहस्यमय तंत्र मंत्र लिखा हुआ था। यह वही तंत्र मंत्र था जो अघोरी ने अपनी शक्ति को अमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इस किताब में कुछ और था। इसमें लिखा था कि अघोरी के बाद भी कोई और शक्ति जागृत हो सकती है जो उससे भी अधिक खतरनाक हो। अरविंद के हाथ से किताब गिर पड़ी। उसके मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। वह समझ गया कि यह रहस्य खत्म नहीं हुआ था। अगर यह किताब सही थी तो इसका मतलब था कि अघोरी की शक्ति सिर्फ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शक्ति को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यह शक्ति अब किसी और रूप में उभरने वाली थी और यह शक्ति कहीं और से नहीं बल्कि उसी गांव से जुड़ी थी। अरविंद ने शास्त्री को तुरंत बुलाया। शास्त्री ने किताब को देखा और कहा, यह वही तंत्र मंत्र है जो अघोरी ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन किताब में कुछ और लिखा है जो हम नहीं जानते थे। यह शक्ति अघोरी की नहीं बल्कि एक और खतरनाक ताकत की है जो उसकी मृत्यु के बाद पैदा हो सकती है। अरविंद ने पूछा, क्या हमें अब भी कुछ करना होगा? शास्त्री ने गंभीरता से कहा, हमें इसे रोकने के लिए अब और गहरी छानबीन करनी होगी। यह शक्ति अब किसी रूप में उभर सकती है और अगर हम इसे रोकने में असफल हुए तो यह पूरे गांव को फिर से शापित कर सकती है। अरविंद और शास्त्री ने फिर से हवेली का रुख किया। इस बार वे अकेले नहीं थे। शास्त्री ने कुछ और गांव वासियों को साथ लिया जो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के बारे में जानते थे। उन्होंने हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हुए एक नई दिशा में काम करना शुरू किया। यह हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक हो चुकी थी। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं और हर कदम पर जमीन जैसे कांप रही थी। वे हवेली के एक कमरे में पहुंचे जहां से पहले कभी भी कोई नहीं लौटा था। कमरे की दीवारों पर कुछ गहरे निशान थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। शास्त्री ने कहा, यह वह जगह है जहां अघोरी ने अपनी शक्ति को अमर बनाने के लिए तंत्र मंत्र किया था। हमें यह पत्थर नष्ट करना होगा क्योंकि इस पत्थर में वह खतरनाक शक्ति छिपी हुई है। अरविंद ने डरते हुए पत्थर को देखा। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरी दुनिया उभरने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और समय और जगह में पहुंच गया हो। उसकी आंखों में एक खौफनाक दृश्य था जिसमें अघोरी की आत्मा फिर से जीवित हो रही थी और उसके साथ एक और खतरनाक शक्ति उभर रही थी। अरविंद ने शास्त्री से कहा, हमें इसे तुरंत नष्ट करना होगा। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह शक्ति फिर से उभर जाएगी और हम सभी को शापित कर देगी। शास्त्री ने एक तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और अरविंद ने पत्थर को ध्यान से देखा। जैसे ही शास्त्री ने मंत्र समाप्त किया, पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और वह पत्थर टूटकर बिखर गया। एक अजीब सी आवाज गूंज उठी और हवेली के अंदर का माहौल और भी घना हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अरविंद और शास्त्री दोनों स्तब्ध थे। यह क्या था? क्या वे सच में उस खतरनाक शक्ति को नष्ट करने में सफल हो गए थे या फिर कुछ और था जो अभी तक सामने नहीं आया था? जैसे ही हवेली में शांति छाई, अरविंद ने महसूस किया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई और शक्ति नहीं थी, कोई और खतरा नहीं था। अघोरी की शक्ति और डायन का शाप अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और हवेली का रहस्य भी खत्म हो चुका था। गांव में लौटने पर सभी लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अरविंद के मन में एक सवाल था, क्या अब सच में सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर कोई और रहस्य हमारे इंतजार में है? गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अरविंद का मन अब भी परेशान था। हवेली में जो कुछ हुआ था वह उसे बार बार याद आता। क्या वह सच में अघोरी की शक्ति और डायन के शाप को समाप्त कर पाया था या फिर कुछ और था जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह जानता था कि इस रहस्य का अंत अभी नहीं हुआ है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली से आ रही थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वह आवाज तेज होती गई। वह आवाज जैसे किसी के चीखने की थी, लेकिन बहुत दूर से। अरविंद ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक उसके कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान उभरने लगे। ये निशान ठीक उसी तरह थे जैसे हवेली में पहले देखे गए थे। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही शक्ति थी जिसे उसने नष्ट कर दिया था? उसने तुरंत शास्त्री को बुलाया। शास्त्री ने हवेली की तरफ रुख किया
और अरविंद भी उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत था। हवेली अब भी डरावनी थी, लेकिन आज कुछ और था। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। शास्त्री ने कहा, यह कुछ और है अरविंद, हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अरविंद और शास्त्री ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब कुछ और था। कमरे की दीवारों पर वही अजीब निशान थे और कुछ पुरानी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। शास्त्री ने उन किताबों को उठाया और देखा, यह वही किताबें हैं जो अघोरी ने इस्तेमाल की थीं, लेकिन इन किताबों में कुछ नया है। अरविंद ने एक किताब खोली और उसमें लिखा था, जब एक शक्ति समाप्त होती है तो दूसरी शक्ति जागृत होती है। अघोरी की आत्मा अब भी जीवित है, लेकिन उसका रूप बदल चुका है। वह अब एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा और जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वह उसे नष्ट कर देगा। अरविंद का चेहरा सफेद हो गया। क्या वह सच में अघोरी की आत्मा को नष्ट नहीं कर पाया था? क्या वह अब एक नई शक्ति के रूप में उभरने वाली थी? शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अब इसे रोकने के लिए एक और तरीका खोजना होगा। यह शक्ति अब और भी खतरनाक हो सकती है। शास्त्री ने हवेली के एक कमरे में तंत्र मंत्र करना शुरू किया। वह पुराने मंत्रों का जाप कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। अरविंद ने देखा, एक अजीब सी आकृति हवेली के बीचों बीच उभरी। यह आकृति किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वह एक विशाल छाया थी जिसकी आंखें जलती हुई थीं। अरविंद समझ गया कि यह वही शक्ति थी जो अब अघोरी की आत्मा के रूप में उभरी थी। शास्त्री ने कहा, हमें इसे तुरंत रोकना होगा, वरना यह हम सभी को नष्ट कर देगा। वह मंत्रों का जाप करता रहा, लेकिन वह छाया और भी बड़ी होती जा रही थी। अरविंद ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे हवेली के अंदर फैलने लगी और हवेली की दीवारों पर फिर से वही अजीब निशान उभरने लगे। जब सब कुछ खत्म होने जैसा लग रहा था, अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। हवेली के बीचों बीच एक तेज प्रकाश चमका और वह छाया अचानक गायब हो गई। अरविंद और शास्त्री दोनों स्तब्ध थे। क्या यह सच में खत्म हो चुका था या फिर कुछ और था? शास्त्री ने कहा, यह चमत्कारी घटना है। शायद यह शक्ति अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से समझने के लिए और समय चाहिए। अरविंद ने देखा कि हवेली में अब सब कुछ शांत था। वह शक्ति अब गायब हो चुकी थी और हवेली की दीवारों पर अब कोई निशान नहीं थे। क्या यह सच में खत्म हो चुका था? अरविंद और शास्त्री ने हवेली से बाहर निकलते हुए एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब शांत और स्थिर थी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन अरविंद के मन में एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो चुका था या फिर कुछ और था जो वे नहीं जानते थे? क्या अघोरी की आत्मा अब भी कहीं छुपी हुई थी या फिर वह शक्ति अब किसी और रूप में उभरने वाली थी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था और शायद कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा। अरविंद और शास्त्री ने हवेली से बाहर आकर गहरी सांस ली। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, लेकिन अरविंद का मन अब भी शंका और डर से भरा हुआ था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, यह शायद एक नई शुरुआत थी। हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ वह किसी न किसी रूप में वापस आ सकता था और अब जब वे बाहर थे तो उन्हें महसूस हुआ कि वह खतरनाक शक्ति अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। गांव लौटते हुए अरविंद ने शास्त्री से कहा, आपने कहा था कि इस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और समय चाहिए। क्या हम सच में इसे नष्ट कर पाए हैं? शास्त्री चुप था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानता अरविंद, हवेली में जो कुछ हुआ वह बहुत ही रहस्यमयी था। हो सकता है कि हम सिर्फ एक पहलू को देख पाए हों। अगर वह शक्ति सच में खत्म हो चुकी होती तो हवेली में अब भी कुछ संकेत होते। अरविंद का दिल धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या हवेली में अभी भी कोई गहरी शक्ति छुपी हुई थी? अगली सुबह अरविंद और शास्त्री ने फिर से हवेली का रुख किया। अब हवेली के आसपास कुछ भी सामान्य नहीं था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली के आसपास के पेड़ और पौधे मुरझा गए थे और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली के दरवाजे अब बंद थे, लेकिन अरविंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई आवाज आ रही हो। शास्त्री ने कहा, यह कुछ और है अरविंद, हमें इसे फिर से खोजना होगा। दोनों ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल अब और भी घना और डरावना था। हवेली की दीवारों पर वही पुराने निशान थे और कुछ जगहों पर हल्की सी रोशनी भी दिख रही थी। अरविंद और शास्त्री धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां एक अजीब सी हवा चली और कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। अरविंद और शास्त्री दोनों चौंक गए। यह आवाज कहां से आ रही थी? क्या यह वही शक्ति थी जो अब भी हवेली में छुपी हुई थी? हवेली के एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी दीवार को देखा
जो अब तक छुपी हुई थी। दीवार के नीचे एक रहस्यमयी तंत्र मंत्र लिखा हुआ था। शास्त्री ने कहा, यह वही तंत्र मंत्र है जो अघोरी ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन अब यह तंत्र मंत्र एक नई शक्ति को जगा रहा है। यह शक्ति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अरविंद ने दीवार को ध्यान से देखा और कहा, क्या यह शक्ति अघोरी की आत्मा से जुड़ी हुई है? शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन यह अब कुछ और है। अघोरी की आत्मा ने अपनी शक्ति को किसी और रूप में ट्रांसफर किया है और यह रूप अब और भी भयंकर है। अब अरविंद और शास्त्री को एहसास हुआ कि वे जो कुछ भी कर रहे थे वह सिर्फ एक शुरुआत थी। हवेली में छुपी हुई यह शक्ति अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उन्होंने तय किया कि अब वे इसे नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शास्त्री ने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया और अरविंद ने उसकी मदद की। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवेली के अंदर एक भयंकर तूफान उठा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं और हवा में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक हवेली के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी और वह अजीब सी शक्ति सामने आई। यह अब कोई छाया नहीं थी, यह एक विशाल डरावनी आकृति थी जो अघोरी के रूप में उभरी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी आंखों से निकलती हुई रोशनी इतनी तेज थी कि अरविंद और शास्त्री की आंखों में जलन होने लगी। शास्त्री ने कहा, अब हमें इसे खत्म करना होगा, वरना यह हम सबको नष्ट कर देगा। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और शास्त्री के साथ मिलकर उस शक्ति को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का जाप किया। अचानक वह शक्ति जोर से चिल्लाई और हवेली के अंदर एक भयंकर धमाका हुआ। सब कुछ शांत हो गया और हवेली की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। अरविंद और शास्त्री ने देखा कि अब हवेली में कोई अजीब शक्ति नहीं थी। हवेली शांत थी और दीवारों पर कोई निशान नहीं थे। यह सच में खत्म हो चुका था। अघोरी की आत्मा और वह खतरनाक शक्ति अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अरविंद ने शास्त्री से कहा, क्या अब हम सुरक्षित हैं? शास्त्री ने कहा, हाँ, अब यह खत्म हो चुका है, लेकिन यह हमेशा याद रखना, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। अरविंद ने सिर झुकाया और सोचा, क्या सच में यह खत्म हो चुका है या फिर कुछ और रहस्य हमारे इंतजार में हैं? अरविंद और शास्त्री हवेली से बाहर निकलने के बाद कुछ समय तक चुपचाप चल रहे थे। हवेली के भीतर जो कुछ भी हुआ था वह अब तक उनके दिमाग में घूम रहा था। क्या सच में वह खतरनाक शक्ति नष्ट हो चुकी थी या फिर यह सिर्फ एक और छलावा था? हवेली के पास पहुंचते हुए अरविंद ने देखा कि एक और अजीब सा संकेत दिखाई दे रहा था। यह संकेत एक पुराने पेड़ पर था जो हवेली के ठीक सामने खड़ा था। पेड़ की छाल पर कुछ अजीब सा चित्र उकेरा हुआ था जो शास्त्री ने भी पहले कभी नहीं देखा था। शास्त्री ने पेड़ के पास जाकर कहा, यह कुछ नया है, यह चित्र पहले यहाँ नहीं था। अरविंद ने ध्यान से देखा और उसे यह महसूस हुआ कि चित्र में कुछ रहस्यमयी प्रतीक थे जो उसे हवेली के अंदर देखे गए तंत्र मंत्र से मेल खा रहे थे। क्या यह संकेत है कि हम सच में उस शक्ति को नष्ट नहीं कर पाए? अरविंद ने शास्त्री से पूछा। शास्त्री का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है यह संकेत यह दर्शाता है कि कोई और शक्ति अब भी इस जगह पर मौजूद है जो हमें अब तक समझ में नहीं आई। अरविंद और शास्त्री ने फिर से हवेली की ओर रुख किया। वे जानते थे कि अब इस रहस्य को सुलझाने का समय आ चुका था। हवेली के पास पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्होंने पाया कि वह जगह अब और भी अजीब हो गई थी। दीवारों पर वही पुराने तंत्र मंत्र और चित्र थे, लेकिन अब उन चित्रों में और भी जटिलता आ गई थी। अरविंद ने शास्त्री से कहा, क्या हमें फिर से तंत्र मंत्र करना होगा? शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस बार और भी ध्यान से काम करना होगा। यह शक्ति अब और भी खतरनाक हो चुकी है। दोनों ने हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में प्रवेश किया जहाँ एक पुराना पुस्तकालय था। शास्त्री ने किताबों को खंगालते हुए कहा, यहाँ कुछ और छुपा हुआ है जो हमें समझने की जरूरत है। अरविंद और शास्त्री ने पुस्तकालय की हर किताब को ध्यान से पढ़ा। कुछ किताबों में अजीब से तंत्र मंत्र थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक किताब में तो यह तक लिखा था कि अघोरी की आत्मा का अंत नहीं हो सकता, वह हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौट आती है। शास्त्री ने किताब को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह किताब बहुत पुरानी है, लेकिन यह जो कह रही है वह बिल्कुल सच हो सकता है। अरविंद ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक शुरुआत देख रहे हैं और असली खतरा अभी आना बाकी है? शास्त्री ने सिर झुकाया और कहा, हो सकता है, हमें अब इस खतरे का सामना करने के लिए और भी तैयार रहना होगा। अचानक पुस्तकालय के अंदर एक तेज हवा चली
और सभी किताबें जमीन पर गिर गईं। हवेली की दीवारों पर फिर से वही पुराने निशान उभरने लगे। शास्त्री ने कहा, यह संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हमें और भी ध्यान से काम करना होगा। अरविंद ने देखा कि दीवारों पर जो निशान थे वे अब और भी जटिल हो गए थे। यह एक नई शक्ति का संकेत था जो हवेली के अंदर जागृत हो रही थी। जैसे ही शास्त्री ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, हवेली के अंदर एक भयंकर तूफान उठा। दीवारों पर उभरते हुए चित्र अब और भी डरावने हो गए थे। अरविंद और शास्त्री ने एक साथ मंत्रों का जाप किया, लेकिन हवेली की दीवारों पर अब एक अजीब सी धुंध फैलने लगी थी। अरविंद ने देखा कि एक और छाया उभर रही थी जो अघोरी के रूप में नहीं बल्कि एक और भयंकर रूप में थी। यह शक्ति अब और भी मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, अचानक हवेली के अंदर एक तेज आवाज आई, एक भयंकर चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अरविंद और शास्त्री दोनों स्तब्ध खड़े थे। क्या यह शक्ति अब सच में खत्म हो चुकी थी या फिर कुछ और खतरनाक था जो सामने आने वाला था? शास्त्री ने कहा, अब हमें और भी ध्यान से काम करना होगा। यह शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अरविंद ने शास्त्री से कहा, क्या इसका मतलब है कि यह केवल एक शुरुआत थी? शास्त्री ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह एक शुरुआत थी और हमें अब इस खतरे का सामना करने के लिए और भी तैयार रहना होगा। अरविंद और शास्त्री हवेली के अंदर उस अजीब खामोशी में खड़े थे। हवेली के दीवारों पर अब कुछ और नया उभरने लगा था। यह पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। दीवारों पर जो चित्र थे वे अब और भी गहरे और जटिल हो गए थे। अरविंद ने शास्त्री से कहा, यह कुछ सही नहीं लग रहा। क्या हम सच में इस शक्ति को खत्म कर पाए हैं? शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं अरविंद, यह शक्ति अभी भी हमारे बीच है। ये हमें देख रही है, हमें महसूस कर रही है। हम सिर्फ इसके एक पहलू को देख पाए हैं। इसका असली रूप अभी सामने नहीं आया है। अरविंद के मन में शंका और डर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। क्या सच में हवेली में कुछ और खतरनाक था जिसे वे अब तक समझ नहीं पाए थे? शास्त्री ने हवेली के एक कोने में एक पुराना तंत्र मंत्र देखा। यह तंत्र मंत्र पहले से अलग था। शास्त्री ने उसे ध्यान से पढ़ा और कहा, यह तंत्र मंत्र एक नया रास्ता दिखा रहा है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम इस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। अरविंद ने शास्त्री से पूछा, क्या यह तंत्र मंत्र सही है? क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? शास्त्री ने सिर झुकाया और कहा, यह तंत्र मंत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें भी नष्ट कर सकता है। अरविंद का दिल धड़कने लगा। क्या वे सच में इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे? जैसे ही शास्त्री ने तंत्र मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, हवेली के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। दीवारों पर उभरते हुए चित्र और भी जटिल हो गए थे। अचानक हवेली के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी और फिर एक भयंकर धुंध फैल गई। अरविंद और शास्त्री दोनों घबराए हुए थे। क्या यह वही शक्ति थी जिसे वे नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे? फिर अचानक धुंध में से एक भयंकर आकृति उभरने लगी। यह आकृति अघोरी की नहीं बल्कि एक और डरावनी शक्ति की थी। यह शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अरविंद और शास्त्री को घेरने लगी। वे दोनों समझ गए कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। यह एक नई और खतरनाक शक्ति थी जो अब हवेली में जागृत हो चुकी थी। जैसे ही यह शक्ति हवेली में जागृत हुई, हवेली के अंदर सब कुछ बदलने लगा। दीवारों पर जो चित्र थे वे अब और भी डरावने हो गए थे। हवेली के अंदर की हवा भी अब भारी और घनी हो गई थी। अरविंद और शास्त्री दोनों ने महसूस किया कि यह शक्ति अब उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। शास्त्री ने कहा, यह शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। हमें इसे रोकने के लिए और भी कुछ करना होगा। अरविंद ने शास्त्री से पूछा, क्या हम इसे नष्ट कर सकते हैं? शास्त्री ने गंभीरता से कहा, हमें इसे नष्ट करने के लिए और भी शक्तिशाली तंत्र मंत्र की जरूरत होगी, लेकिन यह तंत्र मंत्र हमें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर हम गलत कदम उठाए तो यह हमें भी नष्ट कर सकता है। अरविंद और शास्त्री ने एक साथ तंत्र मंत्र करना शुरू किया। हवेली के अंदर एक भयंकर तूफान उठा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं और हवा में एक गहरी खामोशी छा गई। अचानक हवेली के अंदर एक तेज रोशनी चमकी और वह डरावनी आकृति सामने आई। यह अब कोई छाया नहीं थी, यह एक विशाल डरावनी आकृति थी जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। शास्त्री ने कहा, अब हमें इसे खत्म करना होगा, वरना यह हम सबको नष्ट कर देगा। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और शास्त्री के साथ मिलकर उस शक्ति को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का जाप किया। अचानक वह शक्ति जोर से चिल्लाई और हवेली के अंदर एक भयंकर धमाका हुआ। सब कुछ शांत हो गया और हवेली की दीवारें
फिर से सामान्य हो गईं। अरविंद और शास्त्री ने देखा कि अब हवेली में कोई अजीब शक्ति नहीं थी। हवेली शांत थी और दीवारों पर कोई निशान नहीं थे। यह सच में खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी अरविंद के मन में एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो चुका था या फिर कुछ और खतरनाक था जो अब तक सामने नहीं आया था? शास्त्री ने कहा, अब हमें और भी ध्यान से काम करना होगा। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। अरविंद ने सिर झुकाया और सोचा, क्या सच में यह खत्म हो चुका है या फिर कुछ और खतरनाक शक्ति हमारे इंतजार में है? अरविंद और शास्त्री ने हवेली के अंदर की खामोशी को महसूस किया। सब कुछ शांत था, जैसे कोई खौफनाक शक्ति अब हवेली में मौजूद नहीं थी। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अरविंद के मन में घर कर गई थी। क्या यह सब सच में खत्म हो चुका था? क्या हवेली में अब कोई खतरनाक शक्ति नहीं थी? शास्त्री ने हवेली के अंदर एक आखिरी बार देखा और कहा, अरविंद, कभी कभी रहस्य हमेशा हमारे सामने नहीं होते। कुछ चीजें हमें कभी नहीं मिलती, लेकिन हमें उनका सामना करना पड़ता है। अरविंद ने शास्त्री की बातों पर ध्यान दिया और फिर दोनों ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुँचे, अचानक हवेली की छत से एक चमत्कारी रोशनी की चमक उभरी। यह रोशनी कुछ अलग थी, कुछ बहुत ही रहस्यमयी। अरविंद और शास्त्री दोनों रुक गए और उन्होंने देखा कि रोशनी धीरे धीरे हवेली के भीतर से बाहर निकल रही थी। यह क्या है? अरविंद ने शास्त्री से पूछा। शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, यह वह शक्ति है जिसे हम समझ नहीं पाए। यह सिर्फ एक रूप था, लेकिन इसका असली रूप अब सामने आ रहा है। फिर अचानक वह रोशनी हवेली के ऊपर एक भयंकर आकाश में बदल गई। एक अजीब सी आवाज आई और हवेली की दीवारों पर वही पुराने चित्र फिर से उभरने लगे, लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थे। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य, अनजानी शक्ति थी जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। जैसे ही अरविंद और शास्त्री ने हवेली की ओर देखा, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। हवेली के अंदर से एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। यह शक्ति किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा की थी। अचानक हवेली के भीतर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो बहुत ही सौम्य और शांति देने वाली थी। क्या यह सच में है? अरविंद ने हैरान होकर पूछा। शास्त्री ने कहा, यह वही शक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य अब बदल चुका है। यह शक्ति अब हमारे लिए एक आशीर्वाद बन गई है। हवेली के अंदर से एक अदृश्य आवाज आई, तुम दोनों ने मुझे समझा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ, मैं अब शांति से विश्राम करूंगा। अरविंद और शास्त्री दोनों समझ गए कि वे एक चमत्कारी मोड़ पर पहुंच गए थे। हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति का रूप था जो अब केवल शांति और भलाई के लिए मौजूद थी। जैसे ही अरविंद और शास्त्री ने हवेली के अंदर के बदलाव को महसूस किया, उन्होंने देखा कि हवेली के वातावरण में एक नई ऊर्जा आ गई थी। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि अब उसमें एक शांति का एहसास था। हवेली के दीवारों पर जो चित्र थे, वे अब एक सुंदर आर्टवर्क में बदल चुके थे और वातावरण में एक ताजगी महसूस हो रही थी। अरविंद और शास्त्री ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह जो रहस्य था, वह अब खत्म हो चुका था। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी शक्ति का सामना किया था और अब वे शांति से अपने रास्ते पर चल सकते थे। क्या आप मानते हैं कि यह चमत्कारी मोड़ वास्तव में एक नई शुरुआत थी, या फिर यह सब एक और रहस्य था जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।